पोखरिया नाम के छोटे से गांव में हर साल ठंड पड़ती थी, परंतु इस बार ठंड कुछ अलग ही स्तर पर थी। दिसंबर का महीना अभी शुरू ही हुआ था और ऐसा लग रहा था सर्दी अपनी चरम सीमा पर चढ़ गई हो। गांव के छोटे छोटे घरों के छतें सुबह ओस की जगह सफेद बर्फ की परत से ढकी होती। पेड़ की शाखाएं मानो ठंड से सिकुड़ गई थी। सूरज भी ऐसा लग रहा था जैसे बादलों की मोटी चादर ओढ़े सो गया हो। ठंड का मौसम अमीरों के लिए तो बहुत ही सुहाना होता है, लेकिन गरीबों के लिए ठंड का मौसम मुसीबत का पहाड़ टूटने जैसा है। ये ऐसे ही गरीब परिवार की एक कहानी है। रोशन के परिवार पर ठंड का मौसम कहर बनकर टूटता है। हे भगवान, कितनी ठंड पड़ रहा है। इतनी ठंड में तो बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो गया है। लगता है इस बार ठंड कुछ ज्यादा ही पड़ रहा है। सच में जी, इतनी ठंड पहले कभी नहीं लगा है। बाहर जाने का तो मन ही नहीं करता। ठंडी हवा बदन को चीरते हुए निकलती है। हाँ शीतल, और देखो मानो जैसे सूरज भी लुका छुपी खेल रहा है। दिन भर कोहरा छाया रहता है। लगता है ठंड और बढ़ती चली जाएगी। सच में ठंड ने तो इस बार सबकी हालत खराब कर दी है। बाहर कैसे जाओगे? आपको तो सुबह सुबह उठकर साहूकार की दुकान पर जाना होता है। हम तो फिर भी घर पर रहते हैं और चूल्हे के पास बैठकर गर्माहट ले लेते हैं। क्या करें शीतल, हमें तो काम पर जाना ही पड़ेगा। साहूकार को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें तो सिर्फ काम समय पर चाहिए। अच्छा ठीक है शीतल, अब मैं चलता हूँ, नहीं तो मालिक फिर से गुस्सा करेंगे। रोशन एक चाय की दुकान पर चाय बनाने का काम करता है, जहाँ उसे बहुत कम पैसे मिलते थे और उसके परिवार का गुजारा जैसे तैसे चल रहा था। पोखरिया नाम के गांव में हर साल ठंड पड़ता था, परंतु इस बार ठंड कुछ ज्यादा ही भयानक थी। आमतौर पर गांव के लोग सर्दी को हंसी खुशी सहन कर लेते थे, लेकिन इस बार मौसम ने सबको मुसीबत में डाल दिया। ठंडी हवाएं के साथ साथ आसमान में घने बादल छाए रहते, जिससे दिन भर ठंड का माहौल बना रहता था। गांव का चौपाल, जहां आम दिनों में गांव के लोग बैठकर बातें किया करते थे, अब सुना पड़ा था ठंड ने हर किसी को घर में कैद कर दिया था। अन्नू के पापा आज घर में बहुत थोड़ा सा आटा बचा हुआ है। बस 2 ही रोटी बन पाई है। एक रोटी मैं आपके लिए बांध दिया है, दिन में खा लेना और मैं बच्चों को आधी आधी रोटी खिला दूंगी। नहीं शीतल, आजकल तो मुझे दिन में भूख ही नहीं लगती और दिन छोटा होने लगा है, इसलिए मैं तो दिन में चाय पीकर भी काम चला लूंगा। आज मालिक सैलरी देंगे तो शाम को आते वक्त राशन लेट आऊंगा। तुम दोनों रोटी बच्चों को खिला देना। शीतल को पता था कि सिर्फ एक कप चाय पीने से पेट नहीं भरता, लेकिन वह हालातों के आगे मजबूर थी। रोशन घर से बाहर जाने के लिए निकलता है, लेकिन बाहर बहुत ठंड पड़ रही थी। आसमान से बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े गिर रहे थे। रोशन के पास एक भी गर्म कपड़ा नहीं था। धोती कुर्ते में रोशन ठंड के मारे कपकपाने लगा। हे भगवान, बाहर तो बहुत ठंड है। इतनी ठंड में तो बाहर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। अपने आप को संभालता हुआ रोशन कड़कती ठंड में भी मालिक की दुकान पर सुबह 5 बजे पहुंच गया। अपने आप को संभालता हुआ रोशन कड़कती ठंड में भी मालिक की दुकान पर सुबह 5 बजे पहुंच गया। आ गया तू, चल जल्दी से बर्तन धो दे। बर्तन धोकर फटाफट अदरक वाली चाय बना, ग्राहक आने वाले हैं। बर्तन धोकर रोशन ने ग्राहक के लिए चाय बनाया और सबको चाय दी। चूल्हा जलाने के बाद रोशन को ठंड से थोड़ी राहत मिली। रोशन का बहुत मन हो रहा था कि एक कप चाय वह भी पी ले। हे भगवान, ठंडे पानी से बर्तन धोने के बाद हाथ तो मानो जैसे जम ही गए हों। उसने मालिक को एक कप चाय दी और खुद भी एक कप चाय पीने लगा। तभी मालिक ने उसके हाथ में चाय का कप देख लिया और गुस्से से भड़कने लगा। ये क्या रोशन, तुम्हें यहाँ चाय बनाने के लिए रखा गया है या फिर चाय पीने के लिए? मालिक, वह बहुत ठंड लग रही थी। गलती हो गई मालिक, आगे से चाय कभी नहीं पीऊंगा। ठंड लग रही थी, आज तो मैं तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। न जाने रोज तू कितनी कप चाय पी लेता होगा। अब रोज के तेरे 2 कप चाय के पैसे तेरी सैलरी से काटूंगा। तब तुझे समझ आएगा मुफ्त का सामान मिला नहीं कि लूटना शुरू। बेचारा रोशन सैलरी काटे जाने की बात पर बहुत दुखी हो गया। उसे नहीं पता था कि एक कप चाय का उसे इतनी बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। शाम को उसे मालिक ने आधी सैलरी दी। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। अब से मैं चाय नहीं पीऊंगा, लेकिन मुझे पैसे पूरे दे दीजिए। मैं सच कहता हूं मालिक, मैंने पहली बार चाय पी थी। वो पहनने के लिए गर्म कपड़े नहीं है ना, इसलिए ठंड ज्यादा लगती है मालिक। अरे वह पूरे पैसे दे दूं तुझे और मुफ्त की चाय भी पिलाऊं? मुझे मूर्ख समझा है क्या? चल निकल जा यहां से। और हां, आज के बाद मेरी दुकान आने की जरूरत नहीं है।
मैं तुम जैसे मुफ्तखोर लोगों के लिए दुकान खोलकर नहीं बैठा हूं। चल, अब भाग यहां से। साहूकार जेठाराम रोशन को काम से निकाल देता है। काम से निकाले जाने पर रोशन बहुत दुखी था। रोशन ने आधी तनख्वाह से कुछ पैसे निकालकर घर के लिए कुछ राशन ले लिया और घर आ गया। घर आकर उसने शीतल को जब राशन दिया तब शीतल ने कहा, इस बार तो हर बार से बहुत कम राशन लाए हैं। क्या बात है जी? रोशन ने शीतल को सारी बात बताता है। मालिक ने आधी तनख्वाह काट ली। हे भगवान, तूने यह ठंड का मौसम बनाया ही क्यों? तुझे भी हम गरीबों के साथ मजाक करने में बहुत मजा आता है ना। तुम परेशान मत हो शीतल, देखना एक दिन भगवान सब कुछ ठीक कर देगा। ये कुछ पैसे मैंने बचा लिए हैं। इन पैसों से तुम अपने लिए और बच्चों के लिए कुछ गर्म कपड़े खरीद लेना। वह तो ठीक है, परंतु आपका क्या? आप रोज एक पतले से कुर्ते में काम पर जाते हैं। आपको ठंड नहीं लगती होगी? क्या आपको गर्म कपड़ों की ज्यादा जरूरत है? नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। इन पैसों से आप अपने लिए स्वेटर खरीद लीजिए। बच्चों के पास अभी तो पुराने स्वेटर है, उससे उनका काम चल जाएगा। मैं तो ज्यादा समय चूल्हे के पास होती हूँ, मुझे तो ठंड कम लगती है। रोशन बाजार जाकर उन पैसों से अपने लिए एक स्वेटर खरीद कर ले आया। शीतल जब खाना बनाती है तो बच्चे ठंड से बचने के लिए चूल्हे के पास ही बैठे रहते हैं। मैं बाहर जा रहा हूं, देखता हूं कोई काम मिल जाए तो। खाली बैठने से कुछ काम चलने वाला नहीं है। इस बार तनख्वाह भी कम मिले हैं। जी ठीक है, ध्यान से जाइएगा और रात होने से पहले घर आ जाना। रात में ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। रोशन बाहर निकल जाता है। बाहर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। रोशन काम की तलाश में आगे बढ़ा जा रहा था। भैया, आपके पास मेरे लायक कोई काम हो तो मुझे काम दे दीजिए। मैं कोई भी काम कर लूंगा। ठंड में वैसे भी मेरा काम बिल्कुल ठप हो गया है। मेरा खुद का खर्चा नहीं निकल पाता, उसमें मैं तुम्हें कहां से सैलरी दे पाऊंगा? भाई, तुम्हारे लिए मेरे पास तो कोई काम नहीं है। रोशन काफी जगह काम ढूंढता है परंतु उसे कहीं काम नहीं मिलता है। हे भगवान, अगर काम नहीं मिला तो गुजारा कैसे होगा? ज्यादा पैसे भी नहीं बचे हैं और राशन भी इतना ही बचा है कि 10 दिन का मुश्किल से गुजारा हो पाएगा। रोशन ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहां पर एक बूढ़ी माँ आती है। बेटा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मेरा घर यहाँ से कुछ ही दूर पर है। ठंड भी बहुत है ना, और मैं भी बहुत थक गई हूँ। ये मेरा कुछ सामान है, इसे मेरे घर तक पहुँचा दो बेटा। तुम्हारा बड़ा ही एहसान होगा। ठीक है माँ जी, चलिए मैं अभी आपका सामान आपके घर तक पहुंचा देता हूँ। रोशन सामान उठाता है और बूढ़ी अम्मा के साथ चल देता है। ये लो माँ, आ गया तुम्हारा घर। अम्मा, तुम यहाँ अकेली रहती हो? क्या यहाँ तुम्हारे साथ और कोई नहीं रहता? हाँ बेटा, मैं यहाँ अकेली ही रहती हूँ। मेरे परिवार में और कोई नहीं है, बस ये एक मेरी लक्ष्मी है। ठंड पड़ गई है ना, इसलिए जंगल से कुछ लकड़ियाँ लेने गई थी। आते आते देर हो गई। वह तो शुक्र है भगवान का जो तुम वहाँ मिल गए। अच्छा अम्मा, आप लकड़ियाँ जलाकर आराम कीजिए। अब मैं घर चलता हूँ, मुझे घर के लिए देर हो रही है। ठीक है बेटा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी लक्ष्मी को भी अपने साथ ले जाओ। मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ। मैं लक्ष्मी का ठीक से ख्याल नहीं रख पाती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लक्ष्मी का ख्याल रखो। ठीक है अम्मा, अगर आप इतना जोर दे रही हैं तो आज से मैं आपका लक्ष्मी का ध्यान रखूंगा। बेटा, इसे चारा अच्छे से खिलाना तो तुम्हें यह लक्ष्मी बहुत सारा दूध देगी। ठीक है अम्मा, जैसा आप कहो, मैं आपके लक्ष्मी का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। इतना कहकर रोशन लक्ष्मी को घर लेकर आ जाता है। जब शीतल ने रोशन को गाय के साथ देखा तो वह बोली, अरे किसकी गाय ले आया आपने? रोशन शीतल को सारी बात बता देता है। बस इस तरह उन्होंने इस लक्ष्मी को मुझे दे दिया और कहा, उसका अच्छे से ध्यान रखना।
अब हम इसका बहुत ध्यान रखेंगे, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह। शीतल रात होने वाली है। मैं सोच रहा हूँ लक्ष्मी के लिए कुछ हरी हरी घास ले आऊं। रात में लक्ष्मी को भूख लगी तो हमारे पास उसे खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। जी जी हाँ, आप जल्दी से लक्ष्मी के कुछ खाने के लिए ले आइए। रोशन जंगल की ओर निकल जाता है और लक्ष्मी के लिए ढेर सारा चारा लेकर आता है और लक्ष्मी को खिला देता है। कुछ देर बाद लक्ष्मी ढेर सारा दूध देती है। देखो शीतल, लक्ष्मी ने तो बहुत सारा दूध दिया है। इतना सारा दूध तो हम पी ही नहीं पाएंगे। लाइए, सबसे पहले मैं कुछ दूध की चाय बनाती हूँ। आज पूरा परिवार एक साथ बैठकर चाय पियेंगे। आज हम एक एक गिलास दूध पीकर सो जाएंगे, क्योंकि खाने के लिए हमारे पास बिल्कुल भी राशन नहीं बचा है। इस तरह से रोशन का परिवार उस दिन लक्ष्मी के दूध से ही अपना पेट भर लेता है और सो जाता है। जी, मैं सोच रही हूँ हमारे पास काफी सारा दूध हो गया है, तो क्यों ना आप दूध से चाय का काम खोल लें। अभी ठंड का मौसम है तो आपकी चाय अच्छी बिकेगी। तुम ठीक कह रही हो, मुझे चाय का स्टॉल लगा लेना चाहिए, लेकिन हमारे पास अभी स्टॉल लगाने के लिए इतने सारे पैसे नहीं हैं। एक स्टॉल लगाने में बहुत सारा सामान लगेगा और सामान खरीदने के लिए बहुत से पैसे की जरूरत होगी। जी, आप एक काम कीजिए, सेठ जी से कुछ पैसे उधार ले लीजिए। जैसे ही हमारा काम चलने लगेगा, हम उनके सारे पैसे लौटा देंगे। यह विचार तो तुम्हारा बिल्कुल सही है शीतल। मैं आज ही जाकर सेठ जी से कुछ उधार पैसे की बात करता हूँ। सेठ जी, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए थे। वो मैंने ठंड में चाय का दुकान खोलने का सोचा है, बस उसी के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। जैसे ही मेरा काम चलने लगेगा, मैं आपका पैसा वापस कर दूंगा। ठीक है रोशन, तुम बहुत नेक दिल इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें बिना कुछ गिरवी रखे उधार पर पैसे दे रहा हूँ, परंतु मेरे पैसे समय पर चुका देना। जी सेठ जी, मैं आपके सारे पैसे बिल्कुल समय पर चुका दूंगा। आप मुझ पर विश्वास रखिए, मैं आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगा। सेठ रोशन को पैसे दे देता है। पैसे लेकर रोशन एक चाय का स्टॉल खोल देता है। लक्ष्मी के दूध से चाय बहुत स्वादिष्ट बने थे। चाय बनाते ही उसकी खुशबू आसपास में फैलने लगी, जिससे लोग उसके दुकान के पास आकर उसकी चाय का लुत्फ उठाने लगे। अरे वह भैया, तुम चाय तो बड़ी कड़क ही बनाते हो। सच में भाई, मजा आ गया इसे पीकर। अब तो चाय पीने रोज मैं तेरे पास ही आऊंगा। तूने तो भाई मेरा दिल जीत लिया। इस तरह उसकी चाय का व्यापार काफी अच्छा चलने लगा था। लेकिन रोशन के दुकान से कुछ दूरी पर ही साहूकार का दुकान था। साहूकार को जैसे ही पता चलता है कि रोशन ने भी चाय का स्टॉल खोल दिया है, वह मन ही मन रोशन से जलने लगा। अब रोशन की चाय की बिक्री अच्छी होने लगी। रोशन की चाय में इतना स्वाद होता था कि अब साहूकार के ग्राहक भी रोशन की दुकान पर आकर चाय का मजा लेने लगे, जिससे साहूकार की कमाई कम होने लगी। ये तो बहुत ही चालाक है। इससे मैं काम पर से क्या निकला, ये तो मुझे ही टक्कर देने के लिए खड़ा हो गया। लगता है इसे सबक सिखाना ही होगा। साहूकार मन ही मन रोशन से और जलने लगा था और अब वह उसका स्टॉल वहां से हटाने का उपाय सोचने लगा था। साहूकार लोकल गुंडों को जानता था। उसने उन गुंडों को रोशन को परेशान करने के लिए पैसे दिए। सारे गुंडे शाम को रोशन के स्टॉल पर जा पहुंचे। क्या बात है साहब, चाय पीनी है क्या? चाय नहीं पीनी है, पैसा चाहिए। पैसा दे। यहाँ पर किससे पूछ कर तूने ये स्टॉल लगाया? अभी इस जगह के पैसे दे। चल अब जल्दी से पैसे निकाल, नहीं तो हम यहाँ तुझे ये चाय का स्टॉल लगाने नहीं देंगे। मेरे पास तो पैसे नहीं है। अगर पैसे नहीं है तो कल से यहाँ तेरा स्टॉल नहीं लगनी चाहिए, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। पर साहब, मैं बहुत गरीब हूँ और मजबूर भी, और अब मैं इतनी ठंडी में कहाँ स्टॉल लगाऊंगा? मेरे पास तो किराए में दुकान खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है। ये सब बहानेबाजी हमारे पास नहीं चलेगी। कल से तेरा स्टॉल यहाँ नहीं दिखना चाहिए। वह गुंडे रोशन को धमकाकर वहां से चले जाते हैं। फिर अगले दिन रोशन वहां फिर से चाय का स्टॉल लगा लेता है। रोशन का ठेला फिर से वहीं देखकर साहूकार को बहुत गुस्सा आता है और उन गुंडों से कहता है, मैंने तुम्हें किस बात के पैसे दिए थे? रोशन का स्टॉल यहाँ से हटा क्यों नहीं अब तक? अरे भाई, हमने कल उसे खूब धमकाया था, पर लगता है हमारे धमकी से उसका कोई असर नहीं पड़ा।
अरे सिर्फ धमकी से कुछ नहीं होगा। जब तक उसे 2-4 डंडे नहीं पड़ेंगे तब तक बात उसके दिमाग में नहीं घुसेगी। ठीक है भाई, अब आप सिर्फ देखते जाइए हम किस तरह उसका स्टाल बंद करना, करवाते हैं। उन गुंडों की नजर से हमें बचा लेना। वह गुंडे फिर से रोशन के पास आते हैं। अरे तूने अभी तक क्यों नहीं चाय का स्टाल बंद किया? लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। रोशन उस समय चाय बना रहा था। चाय की खुशबू जब उन गुंडों के नाक के पास से गुजरती है। अरे भाई, चाय की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। चल हम सब के लिए पहले 1 कप चाय लगा। गुंडे जैसे ही रोशन की चाय पीते हैं, अरे वो तुम तो चाय बड़ी कड़क बनाता है। सच में बड़े ही स्वादिष्ट चाय है। तू चिंता मत कर चाय वाले, अब हमारे होते हुए यहाँ से कोई नहीं हटाएगा। गुंडे जैसे ही रोशन के बने चाय पीते हैं, वह गुंडे डंडा लेकर वापस साहूकार के पास पहुंच जाते हैं और उसकी ही पिटाई करने लगते हैं। ये ले अपने पैसे, और आगे से उस ठेले वाले को परेशान किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। गुंडे उल्टा साहूकार को ही धमकी देकर वहां से चले जाते हैं। गुंडों की धमकी से डरकर साहूकार अब रोशन को परेशान करना बंद कर दिया। रोशन अब आराम से चाय का स्टॉल लगाता है और कड़कती ठंड में लोगों को गर्मा गर्म चाय पिलाता।